गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिसका हम लोगों को इंतजार था, दैट मीन्स जेटेट के सिलेबस के बारे में, जिसका इंतजार काफ़ी दिन से, मतलब हमको लग रहा है ना कि जब से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले हम लोग डिमांड कर रहे थे, वेट कर रहे थे सिलेबस का। कितना बार हम लोगों ने आरटीआई भी किया, लेकिन जैक के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फाइनली अभी दो बड़ा अपडेट आया है। दो बड़ा अपडेट क्या है? एक जो बड़ा अपडेट है वो आपके पास है कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो 26 अगस्त तक कर दिया। कितना? 26 अगस्त तक। ठीक है, पहला बड़ा अपडेट कि आपका एग्ज़ाम का जो है फॉर्म फिलअप का जो डेट है इसको एक्सटेंड किया। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है जो है सिलेबस को लेकर के। अभी तक तो बहुत सारे चैनल के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा था कि आपका सिलेबस जो है वो सीटेड बेस्ड ही रहने वाला है, सीटेड बेस्ड ही रहने वाला है। लेकिन जब 2022 ये सिलेबस में संशोधन किया था तो उसी समय आपको बता दिया कि जो 1 to 5 का सिलेबस है वो इंटरमीडिएट बेस पे होगा और जो 6 to 8 का जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन बेस्ड का होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हेलो, हाँ ठीक है, बैठो, आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा 6 to 8 का जो सिलेबस था वो बोला था, आपको क्या बोला था कि ग्रेजुएशन बेस्ड, लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया। हाँ, एक चीज़ है, जैक काफ़ी डिले कर दिया इस मैटर को, सिलेबस जारी करने में काफ़ी लेट कर दिया। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी कुछ पढ़ लिए होते, लेकिन अभी तक काफ़ी लेट किया। फिर भी आपको चिंता करने का बात नहीं। अभी जो सिलेबस जारी किया वो हकीकत में ऐसा लग रहा है कि एकदम मानो दम वाला सिलेबस है, तो आप लोग को चिंता करने का कोई बात नहीं। हमारा जो धनबाद मैथ्स एकेडमी संस्थान है, स्पेशली देखा जाए तो हायर मैथमेटिक्स के लिए है, और नॉट ओनली फॉर हायर मैथमेटिक्स, हायर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो। हम लोग लगातार इसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो सिलेबस जो है वो बिल्कुल हम लोग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है, जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल हम अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्या अपडेट किया है, एक बार उसको आप लोग देख लीजिए, देन आफ्टर हम लोग चलेंगे। तो ये जो है आपका ये जो सिलेबस है वो 1 to 5 के लिए, थोड़ा सा इसको यदि हम लोग ध्यान करवाते हैं, देखिए कितना, हाँ मान सकते हैं कि इसको टफ बनाया है, सिलेबस को टफ बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको नहीं किया जा सकता है ना। हाँ, इतना तो अब कंफर्म है कि एग्ज़ाम अभी आपका इलेक्शन के बाद ही होने वाला, इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि पॉसिबल, अभी तक ये अभी सिलेबस जारी किया, एटलीस्ट स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कुछ मौका देना चाहिए। लगभग देखा जाए तो ये सिलेबस टीजीटी का सिलेबस दे चुका है ना, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस दे चुका है, तो इतना लेवल नहीं देना चाहिए। खास करके शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इस टाइप का सिलेबस नहीं देना चाहिए, लेकिन दे दिया तो आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट श्योर होगा, और अभी भी जो जीरो लेवल में है उनका भी रिजल्ट होगा। सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए क्या है, एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये आपका 1 to 5 के लिए, किसके लिए है? 1 to 5 के लिए है ना। इसमें हम लोग यदि देखें तो आपको यहाँ पे 1 to 5 का जो दिया है ये हिंदी का दिया हुआ है। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम में देखिए क्या क्या निबंध है। हम जो मेन, ये सब तो हिंदी का है, जो नॉर्मल है कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या दिया? अनसीन पैसेज, टेंस, वॉइस नरेशन, ये हो ही जाएगा। उर्दू का जो है एज पर, ये आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस, जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस है उर्दू का, उसी के हिसाब से देगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे क्लास 12th का सिलेबस दे दिया है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, ये लगभग क्लास 12th का मैथमेटिक्स दे दिया है। बाकी सीडीपी तो नॉर्मल है जैसा जो बताया गया था। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं, फिर जनरल साइंस, इस बार ईवीएस ना दे करके जनरल साइंस दिया है, जिसमें से आपको मैक्सिमम झारखंड से पूछेगा और झारखंड से बाहर से भी पूछेगा। और हिंदी, उर्दू, संथाली जो भी है
वो उसको अपना इंटरमीडिएट एग्ज़ाम बेस्ड मतलब +2 लेवल का जो रहेगा उसी लेवल में आपको 1 to 5 के लिए पूछेगा। तो ये 1 to 5 का पूरी सिलेबस जो है हमारा जो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, आप आराम से वहाँ से देख लीजिएगा। जब लेवल 2 के बारे में हम लोग आते हैं तो देखिए लेवल 2 को थोड़ा सा टफ बनाया है। लगभग जो पहले के हिसाब से टीजीटी का सिलेबस था वही सिलेबस को ये कर दिया। देखिए हिंदी में तो लगभग वही चीज़ है, साहित्य काल से है आपका लैंग्वेज 1 में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक। तो हिंदी और इंग्लिश का लगभग उतना कुछ नहीं किया है, फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ाया है ना। एज ऑफ चौसर, एज ऑफ शेक्सपियर, क्लासिक एज, ये सब तो ठीक है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत होगा जो मैथमेटिक्स साइंस लिए, खास करके जेटेड जब 6 to 8 के बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि हमारा मैथ्स जो है वो क्लास 10th के नीचे पूछेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का पूछ दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में जब हम आते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया है, समझ में आ रहा ना, और सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। देखिए आप लोग क्लास 12th से भी ऊपर है, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस दे दिया है, समझ में आ रहा ना। तो ये आपका दे दिया है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिमोइबस थ्योरम ये सब दे दिया, जो क्लास मतलब क्या बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। डिफरेंशियल में आपके पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लेबनीज है, मैक्लॉरिन्स है, टेलर्स है, तो एसिम्प्टोट्स, मैक्सिमा, मिनिमा, ये लगभग आप यदि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का कोर्सेस है। तो इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, थोड़ा सा इसका सिलेबस को एकदम बड़ा बना दिया स्टूडेंट्स, है ना। लीनियर अलजेब्रा है आपके पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल है, समझ में आ रहा ना। तो ये आपका सिलेबस को बड़ा बनाया है। मैट्रिक्सिस में है ना, एक्लन फॉर्म, ये सब जो है ये काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है सिलेबस, है ना। देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, खास करके शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है। ये जब सिलेबस दिया है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो संस्थान है वो स्पेशल किस चीज़ के लिए है, तो हायर मैथमेटिक्स के लिए है, नॉट ओनली फॉर हायर मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट के लिए। तो ये लगभग आपका बीएससी का सिलेबस दिया हुआ है। फिजिक्स में भी हम लोग जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जो है आपके पास, ऑसिलेशन वेव, ये सब आपका दिया हुआ है। थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स फिर दिया हुआ है आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना। तो थोड़ा बहुत 12th और केमिस्ट्री में चले आते हैं तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा भरा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा भरा हुआ है, समझ में आ रहा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री भी, ये लगभग पूरा का पूरा आपको रिकॉल, मतलब देखिए जैक थोड़ा सा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पूर्व अनुमानित था कि ग्रेजुएशन बेस्ड आएगा तो आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए बायोलॉजी का भी वही चीज़ है, जूलॉजी, सब लगभग आपका उसी टाइप का आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम आते हैं हिस्ट्री, मतलब मैथमेटिक्स साइंस, उसके बाद जो सोशल साइंस है, ये सब हमारे चैनल पे आपको सब मिल जाएगा, है ना। जैसे साहित्य, पुरातत्व, वैद्य, समाज, मगध, उत्कर्ष, शुंग, कण्व, सातवाहन वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, ये सब लगभग हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ है। लेकिन एक बार फिर से इसको भारत में विदेशी कंपनियों का कब आए, कैसे आए, तो ये थोड़ा बहुत देखिए, खास करके फिर से हम ये रिपीट कर देते हैं, स्पेशल मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन उतना भी चिंताजनक नहीं जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका विश्व क्रांति, फ्रांसीसी, मतलब काफ़ी पढ़ना है ये सब। देखिए हम लोगों ने अभी पहले हम आपको एक बार दिखा लेते हैं, इकोनॉमिक्स, ये सब लगभग काफ़ी लंबा सिलेबस कर दिया है। फिर जनरल स्टडी इसमें भी दे दिया है, समाज सामान्य अध्ययन से, और लैंग्वेज वाला में जो है वो अपने हिसाब से होगा, जो 12th लेवल, दैट मीन्स जो सीजीएल लेवल का लैंग्वेज, मतलब जैसे मान लिया आप खोरठा लिए हैं, कुड़माली लिए हैं, संथाली लिए हैं, तो जो सीजीएल लेवल का आपको पूछता है वही आपका यहाँ पे पूछेगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपको अब कैसे करना। अभी तो हम सिलेबस अपडेट कर दिए, अब कैसे किस वाइज किस टॉपिक आप, अब तो आपको माइंड मेकअप करना है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। तो इसका कैसे एकदम हम लोग तोड़ करके
अच्छे बेहतर क्वालिटी वाले टीचर के साथ आप लोग का कैसे हम सामना करवाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल सिलेबस आ चुका है, कमर कस लीजिए। देखिए हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। आज तक देखे होंगे जब नोटिफिकेशन आया था तो बार बार हम सिलेबस को लेकर के जिक्र कर रहे थे। सिलेबस नहीं आया तो हम लोगों ने पूरा का पूरा शांत हो गया। बहुत लोगों ने बोला कि सर आप लोगों ने ग्रुप बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो देखिए स्टूडेंट, जब जो चीज़ आपको पढ़ना है आपको वही मालूम नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, तो ये झूठ-मूठ का अंधेरा में तीर मारने का काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा संस्थान मतलब जो है वो ट्रस्टेड संस्थान है। इसीलिए हम लोग उल जुलूल की बातें नहीं करते हैं। सिलेबस आ चुका है, एक बार हम लोग फिर से एक्टिव हो चुके हैं और अच्छे तरीके से आपको करवाएंगे, इसका हमारा पूर्ण वादा रहा। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।